नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का भौतिक विभाजन। पिछले वाले टॉपिक में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज हम पढ़ेंगे कि हिमालय का भौतिक विभाजन कैसे हुआ है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय को इन 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसकी अवस्थिति कहाँ है, आज हम देखेंगे। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो महान हिमालय ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है महान हिमालय के पूर्व में ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। साथ ही ट्रांस हिमालय की जो अवस्थिति है वो महान हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। ये महान हिमालय के उत्तर दिशा में है। साथ ही ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो समुद्र की जो तलछट चट्टानों से हुआ है। साथ ही महान हिमालय के उत्तर में अवस्थित है और ये महान हिमालय के उत्तर दिशा में अवस्थित है। इस वजह से ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय कहते, क्योंकि ये हिमालय के उस पार अवस्थित है, इस कारण इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय का ज़्यादातर अवस्थिति तिब्बत के हिमालय में, तिब्बत के भाग में होने से इसे तिब्बती हिमालय कहते हैं। भारत में यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। साथ ही ट्रांस हिमालय में कुछ छोटी छोटी श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इनको सम्मिलित रूप से ही ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसका निर्माण हुआ था समुद्री तलछटी चट्टानों से। इसका विस्तार जो है मुख्यतः तिब्बत में है। भारत में लद्दाख क्षेत्र में है। साथ ही इसमें कुछ श्रेणियां देखने को मिलती है, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, साथ ही कैलाश श्रेणी है और अक्कापोशी है। श्रेणियां इसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, साथ ही कैलाश है।
अधिकांश जो एग्जाम होते हैं उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिशा में ये जो श्रेणियाँ पूछती हैं। जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में पूछा जाता है। जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी है ये भारत में अवस्थित है। साथ ही जो कैलाश श्रेणी है वो तिब्बत के क्षेत्र में अवस्थित है। इसमें कुछ ट्रांस हिमालय में कुछ ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं। ये ग्लेशियर से ही कुछ नदियों का भी उद्गम हुआ है जो सदाबहानी नदियां होती हैं। ग्लेशियर जैसे काराकोरम, बालतोर, स्पर, व्याको, साथ ही ट्रांस हिमालय से कुछ सदाबहानी नदियों का उद्गम होता है। जैसे सिंधु नदी होती है जो अरब सागर में गिरती है। सतलज नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। तीनों नदियां हिमालय से पहले से ही प्रवाहित होने के कारण से इन्हें पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी का प्रकार होती है। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। साथ ही इसमें कुछ दर्रा भी मिलता है। इन दर्रों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को ट्रांसपोर्ट होता है। साथ ही लद्दाख का जास्कर से भी ट्रांसपोर्ट होता है। इन दर्रों से पाकिस्तान में भी ट्रांसपोर्ट होता है और तिब्बत में भी होता है। इसी प्रकार से चीन में भी इन दर्रों के माध्यम से आवागमन का संचार होता है। दर्रे जैसे कि काराकोरम, चांगला, इसी प्रकार से इसमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। जो काराकोरम श्रेणी है जो उच्च एशिया की पीठ कहते हैं या रीढ़ कहते हैं। साथ ही यह जो ट्रांस हिमालय है वो वनस्पति विहीन बर्फ से घिरा ट्रांस हिमालय है। ये जो काराकोरम है, काराकोरम उच्च एशिया की रीढ़ है। साथ ही भारत की सबसे ऊंची चोटी जो काराकोरम है, काराकोरम में अवस्थित है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम में अवस्थित K2 है, यह गॉडविन ऑस्टिन। साथ ही जो सियाचिन है, सियाचिन जो ग्लेशियर्स है, जो सियाचिन ग्लेशियर्स है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। सॉरी, मैं ग्लेशियर भूल गई थी जिसका नाम सियाचिन है। साथ ही जो इसको मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि मैप पे ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ होती हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, राकापोशी, वो किस तरीके से उनका प्रदर्शन है। जैसे ये पामीर की घाट है,
इसका जो उत्तर में जो इसका जो पश्चिम में विस्तार है अफगानिस्तान में, जो हिंदू की श्रेणी कहते हैं इसको, हिंदू उस श्रेणी। इसी प्रकार से ये जो ट्रांस हिमालय का जो तिब्बत में विस्तार है वो कैलाश श्रेणी है। साथ ही जो कैलाश श्रेणी है एक पर्यटन स्थल भी है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक पर्यटन स्थल है कैलाश। ये काराकोरम है, कोरम, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। ये तीनों मिला के ट्रांस हिमालय है। साथ ही भारत में ट्रांस हिमालय में स्थित लद्दाख जो श्रेणी है, लद्दाख का जो क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो ट्रांस हिमालय है वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित होने से यहाँ वनस्पति भी कम है, साथ ही वर्षा भी कम होती है। इस कारण से यहाँ पे जो है वृष्टि छाया क्षेत्र, साथ ही ठंडा मरुस्थल भी पाया जाता है जो लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि महान हिमालय की निर्माण कैसे हुआ, इसकी अवस्थिति कहाँ देखने को मिलती है। थैंक यू।